जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 38। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले कभी दिन में हीलिंग डे किया नहीं है, यहाँ शायद कोई भी शुक्राना सत्संग दिन के 2 बजे नहीं किया होगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो शुक्राना सत्संग संध्या वेले, अमृत वेले या मॉर्निंग में हो वही अच्छा होता है। पर फिर भी हमारे गुरुपा कहते हैं वहम नहीं करो। आज क्यों पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते बहुत मन कर रहा है कि इसी वक्त कर दिया जाए सत्संग शेयर। गुरुपा ने मुझे 2 से 3 सत्संग में यही सुनवाया है कि रात के टाइम पे माता रानी की पूजा की गई है, रात के टाइम पे दिया जलाया गया है, या रात के टाइम पे घर पे कपूर लौंग वगैरह रात के टाइम पे जलाए गए हैं। ऐसा गुरुपा क्यों कह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गुरुपा का कहीं ना कहीं हुक्म है, आदेश है कि रात में सोते वक्त 9, 10, 11, 12 बजे ये वाली वेला में, जब शायद खतरा ज्यादा होता होगा हमारे जीवन में, तब हमें माता की पूजा करनी है, हमें माता की आराधना करनी है। शुक्राना माँ, शुक्राना माँ, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम उस वेला में आपको याद कर पाए जब सबसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत हो, और हमें पता है आप हमारी रक्षक है माँ। शुक्राना माँ। संगत जी, वापस से गुरुपा ने यही सुनवाया कि चाची सास हैं वो करती हैं। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, दूसरी चीज ये है कि आज वापस उनकी बेटी अरदास लगाना चाहेगी। आज 4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू, और मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे नहीं जा रहे हैं, और गुरुपा ने पहले ही सुनवा दिया था कि हस्बैंड को बोलना है कि धूप जो है, कपूर जो जलाते हैं वो शॉप पे भी जलाना है, क्योंकि अब वहां पे भी किया जा रहा है कि वो ना जा सके या उनका मन ना ला सके। और जैसा कि गुरुपा ने कहा, लेकिन हम नहीं कर पाए। 4 दिन अब हो चुके हैं, वो नहीं गए हैं शॉप में। गुरुजी से अर्जी लगा रही है वापस उनकी बेटी कि गुरुपा ब्लेस कीजिए उन्हें, क्योंकि संगत जी अभी भी गुरुपा ने ही सुनवाया है कि जो भी उसका वशीकरण है, जो मन भटकाव है, मैंने ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सब होते हुए भी अगर कोई और उसे ले जाए और आपका पति फालतू घूम रहा है, अपना दिमाग इधर उधर चला रहा है, उससे कुछ नहीं होता। कल गुरुपा का यही मैसेज आया था। मैंने संगत जी सच बताऊं तो उन्हें ज्यादा नहीं परेशान किया, क्योंकि मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पिता पे छोड़ देती हूँ। लेकिन कल गुरुपा का शाम को मैसेज आया था कि अपने पति की लगाम खींच, उसका मन भटक रहा है, और तब से मेरा मन भी भटकना शुरू हो गया। मैंने भी अरदास लगाना शुरू कर दी कि गुरुपा प्लीज मदद कीजिए आपकी इस बेटी की, आपके उस बच्चे की। वो क्यों मजबूर हो जाता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी भटकता है, वो तो आप जानते हैं, और कौन उसे भटकाना चाहता है वो भी आप जानते हैं गुरुपा। हम तो नादान है, हम कुछ नहीं जानते, हम वही दिखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। आज दुनिया यही चाहती है कि मैं अपने पति से लड़ाई करूं और उससे बस हर चीज के लिए टोकूं, और हम लड़े। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी सास भी यही चाहती है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो खुश होती है, वो रिलैक्स रहती है, नहीं जा रहा कोई बात नहीं। पर एक पत्नी का दर्द समझता है कि सब कुछ होते हुए भी अगर उसका पति काम पे ना जाए और फालतू घूमे, आज 35 साल की उम्र में भी अगर हम सब अपना कीमती समय इस तरह से गवाएंगे तो उससे क्या होगा संगत जी। इसलिए गुरुपा से अरदास लगा रही है उनकी बेटी। गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी है, हम कहीं पे भी आपकी धूपबत्ती नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप रक्षा प्रदान करिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए, उनके मन जो भटक रहा है उस पे लगाम लगाइए गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि सबके दिमाग की तार मेरे हाथ में है, जैसे चाहूँ वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज आपकी बेटी वापस अर्जी लगा रही है गुरुपा, शुक्राना भी कर रही है उन लम्हों के लिए जब आपने हमें बचाया, जब हमें पता नहीं था, जब हमारे बच्चों पे कभी संकट आया हो, मुझ पे कभी मेरे संकट आया हो, और सबसे बड़ी हेल्थ ब्लेसिंग मेरी मदर को देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कल से मुझे 10 बार एक ही मैसेज दे चुके हैं कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी अभी नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं जब बात करूंगी, मम्मी से 2 दिन से मैंने बात भी नहीं की है, तो जरूर से कुछ ना कुछ होता ही है। तो गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेन जो सत्संग में 2-3 दिन से जो शेयर नहीं कर पा रही थी, गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। ये सत्संग है गुरु पूर्णिमा का संगत जी। जब मैं 1-1.5 महीने मायके ठहर के आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे वॉशरूम का जेट स्प्रे है वो खराब हो गया था, तो उसको बंद कर दिया था। और गुरुपा का एक जो पॉकेट स्वरूप है, वो जो अलमीरा होता है हमारा वार्डरोब, उसके पीछे रखा था मैंने मिरर के संगत जी। ये 2 चीजें समझने की बात है। तो सबसे पहले तो वो जो जेट स्प्रे खराब हुआ था, तो उसका इतना प्रेशर पड़ा कि वो फट गया नल, और वो पूरा पानी पानी हो गया कमरे।
संगत जी। इतना पानी हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक पानी जाना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है, ऊपर दरबार भी है, कमरा ऊपर है, तो सारा पानी पूरे घर में इतना बह गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ा, हम नीचे थे। तो गुरुपा ने सबसे पहली क्लीनिंग ये करवाई गुरु पूर्णिमा पे। कहाँ पे क्या किसने क्या था वो तो हमारे गुरु पिता को पता है। तो इस तरह से, और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब वो पानी बह रहा था तो पलंग के नीचे पॉकेट स्वरूप और छोटे से लॉकेट स्वरूप गुरुपा के गिरे हुए थे, वो भी बह बह के बाहर आए। शुक्राना गुरुपा और माफी गुरुपा। शुक्राना भी कहूंगी और माफी भी कहूंगी संगत जी। गुरु पूर्णिमा का दिन ही गुरुपा ने चुना। एक और कंटिन्यू करते हुए शुक्राना सत्संग, जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो पॉकेट स्वरूप है अलमीरा के पीछे पड़ा था, तो गुरुजी ने सत्संग में ही सुनवाया था कि कुछ भी अंदर मत रखो अलमीरा के, उसे तुम बाहर रखो, छोटा पॉकेट स्वरूप ही क्यों ना हो। तो अब जो सारे पॉकेट स्वरूप है वो गुरुपा के दरबार के नीचे एक स्टूल में वार्डरोब है मेरा, उसमें रख रखे हैं, लेकिन वो रूम के अलमीरा में से मैंने निकाल दिया संगत जी। वो 1.5-2 महीने से वहीं थे, ठीक है संगत जी, 3 महीने भी हो सकते हैं। तो जब वो बाहर निकाले तो मेरा छोटा बेटा ने, वैसे वो नहीं लेता एकदम से, उसने वो वाला पॉकेट स्वरूप उठाया, मतलब वो कार का स्टिकर था आगे जो डैशबोर्ड पे चिपकाते हैं, तो वो उसने गिरा, उठा के एकदम से उससे गिर गया संगत जी। एक गुरुपा ने कष्ट काटा। फिर मेरे जो हस्बैंड अंकल है, उन्होंने, क्योंकि वो चिपकने वाला था, तो एक बिल्कुल पट्टी पे उसको चिपका दिया। तो मैंने बोला भी कि आप मत चिपकाइए, ये हमने कार के लिए ब्लेसिंग्स दी है, तो हमने कार नहीं लगानी है। पर क्योंकि वो टोकने से भी नहीं माने, उन्होंने जो करना था वही किया। बोला नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहाँ से दिख रही, अच्छी लग रही है। फिर हम सब नीचे चले गए, जैसे कि बोला दरबार ऊपर है, तो वो जैसे ही हम नीचे गए उसके 5 मिनट बाद इतनी जोर से आवाज आई, टक, मतलब वो वापस गिर गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी और शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने वापस कोई अंदर जो कष्ट था ना संगत जी, वो गुरुपा ने खींच के उसको बाहर निकाला और हमें दिखाया। तो मैं शुक्राना भी चाहूंगी, मैं माफी भी चाहूंगी, और मैं आज आपके लिए भी अरदास करूंगी कि हम संगत की वजह से अगर आपको कोई दुख परेशानी आती है तो आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप खुश रहे, आप ब्लेस्ड रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जितना मंत्र जाप आपकी संगत आपके लिए कर सकती है उतना करवाए, जितना चला सकती है उतना चलाए। तो संगत जी ऐसे गुरुपा नेगेटिविटी निकालते हैं, कैसे उन्होंने पूरे घर में पानी पानी कर दिया गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसे उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप बाहर निकलते ही उसको 2 बार गिरा के दिखाया कि किस तरह से कष्ट छुपे हुए थे अंदर। गुरुपा की लीला अपरंपार है संगत जी, बहुत लीलाएं हैं। ये सत्संग मैं गुरु पूर्णिमा से शेयर करना चाहती थी पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज गुरुपा ने दिन वाली वेला चुनी है। आज संडे है और गुरुपा ने कहा है संडे को यानी इतवार को काले कपड़े पाने हैं, तो अब मैं वो पहनूंगी ड्रेस। शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा ने कहा 7 काले जो जामुन होते हैं फ्रूट वाले, वो रख के शिव जी से अरदास करके खाने हैं। शुक्राना है गुरुपा का। और जैसा कि मैंने कहा था, महाकाल और महाकाली भ्रमण कर रहे हैं संगत जी, जितना हो सके उनका शुक्राना कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली का जाप कीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ विराजमान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शायद बहुत टाइम बाद रिलैक्स होकर शुक्राना करवा रहे हैं, इसलिए गुरुपा ने ये वेला चुनी है। गुरुपा कहते हैं जो वेला तुम कर लो वही सत्संग वाली वेला है, वही अमृत वेला है, जब तुम अपने गुरु को याद कर लो। इतना इजी हमारे गुरु ने हमारे लिए बना रखा है संगत जी। शुक्राना यूट्यूब के सेवादार का, शुक्राना हर संगत का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आज के शुक्राने सत्संग का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बोलते हुए संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, जाने अनजाने में अगर कोई ऐसे शब्द मुझसे कह जाओ मैं अगर, तो मुझसे क्षमा करेंगे, अनंतम बार क्षमा करेंगे संगत जी। और गुरु जी महाराज सभी से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। तो सत्संग ऐसा है, बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बैठती हूँ जब मैं बोलने तो भूल जाती हूँ और सोचती रहती हूँ ये सत्संग बोलूँगी, ये सत्संग शेयर करूँगी। तो आज का एक छोटा सा सत्संग यही है कि बार बार यही प्रेरणा आ रही है कि जो गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं उनसे हमको डरना नहीं है, उनकी हेडिंग्स जो है उसको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो सत्संग को प्लीज़ सुन लिया करें सभी, और अपने जो भी कष्ट है गुरुजी महाराज से विनती करें कि वो कष्ट गुरुजी महाराज हमारे सबके काट दे। क्योंकि मेरे भी लाइफ में गुरुजी महाराज के आने के बाद बहुत सारे पॉजिटिविटी आई, बहुत सारी अच्छाइयाँ हुई हमारे जीवन में। तो 2 साल पहले जब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी थी तो मैं भी बहुत डर जाती थी। उस समय ब्लैक मैजिक के
बहुत सत्संग आते थे और मैं बहुत बहुत डर जाती थी। और एक टाइम ऐसा था कि लगातार 3-4 महीने मैं सत्संग सुनते इतना फ्रस्ट्रेट टाइप हो गई थी कि अब मुझे नहीं सुनना, ये ब्लैक मैजिक का ही आता है। मगर वो सारी चीज़ें सही साबित हुई। जो हिंट्स गुरुजी महाराज ने दिए थे सत्संग के माध्यम से, बहुत सी बातें मुझे बताई थी कि ऐसा कर वैसा हो जाएगा, ऐसे बचो, या जो भी है हनुमान जी के मंदिर जाओ, लड्डू चढ़ाओ, वहाँ 7 चालीसा हनुमान जी को पढ़ के सुनाओ कि भगवान मेरे संकट काटे, मेरे परिवार की रक्षा करे। वो सब मैं करते 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 आई और मुझे बहुत, जो भी हिंट्स गुरुजी ने दिए उससे मुझे बहुत बहुत पता चला कि हाँ, ये जो सत्संग आ रहे हैं वो मेरे लिए हैं और इनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैंने डरना छोड़ा और मैं जितने भी सत्संग आते थे, जब भी समय मिलता था मैं सुन लेती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी जो आता है, वो एक ऑप्शन रहता है प्लेबैक वाला कुछ, उसमें थोड़ा फास्ट करके मैं सुनने लग गई। और कई बार ऐसा होता था कि अगर नहीं सुन पा रही हूँ तो मैं, नीचे लिखा रहता है वो हिंदी में इंग्लिश में आता है कैप्शन, वो शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट ऐसा कुछ रहता है, उससे फिर मैं जल्दी पढ़ लेती थी ताकि जो भी कष्ट आने वाला है गुरुजी महाराज उसे हमारे जीवन से काट दे। तो यही आज मेरा ये शुक्राना है छोटा सा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कि गुरुजी महाराज आप बहुत बहुत आप कृपा कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ और कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं लाइफ में, तो सोचती हूँ कब होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो 20-20 साल पहले की रुकी हुई थी, उसको गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में किया है। एक छोटी सी ही बात है, जैसे छोटा सा मोबाइल है संगत जी, वो हम नहीं ले पा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों जॉब में हैं। तो पिछले 4-5 सालों से एक छोटा सा मोबाइल चेंज करना था, मीन्स मोबाइल था खराब हो गया था, उसको हमको चेंज करना था, वो तक गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। 2 व्हीलर गाड़ी थी 20 साल पुरानी, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, वो भी गुरुजी महाराज जी की कृपा से हुआ। एक कार थी पुरानी, उसको भी हमको चेंज करना था क्योंकि मैं जब कार ड्राइव करती थी तो मेरे पैरों में दर्द होता था क्लच वो प्रेस करने के कारण। तो गुरुजी महाराज का 2024 की जनवरी से ही मैसेज आ रहा था कि तुझे नई गाड़ी ब्लेस की थी। तो वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से, ये काम मेरा 7 सालों से रुका हुआ था, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। गुरुजी महाराज जी ने हमको ऑटोमेटिक कार भी दिलवाई। तो ऐसा है, बहुत सारे काम अभी भी रुके हैं, मगर मुझे पता है जब समय आएगा गुरुजी महाराज उससे भी पूरा करेंगे। तो यही प्रेरणा आ रही है बार बार, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, कि गुरुजी महाराज के जो भी मैसेजेस हमको मिलते हैं बहुत से चैनल पे, क्योंकि मैं सत्संग हर चैनल पे लगभग मैं शेयर करती रहती हूँ, तो बहुत से चैनलों पे जो भी हेडिंग आती है उससे हमको डरना नहीं है और उसको सत्संग को हम सुन लें। और पर्टिकुलर कोई बार बार हेडिंग वही आ रहा है कि अगर तेरे बेटे पे संकट है, बेटे पे संकट है, या पति पे संकट है, पति पे संकट है, तो उसको हम सुन ले ताकि वो कष्ट हमारा कट जाए। बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे मेरे बेटे के साथ ही अभी 5 महीने से आ रहा था कि उस बच्चे पे संकट है। तो मैंने एक सत्संग में सुना कि कैसे उन आंटी जी का बेटा पार्क में जाता था, खेलता था, वहाँ उसकी लड़कों से लड़ाई हुई और कैसे वो बच्चा बचा। वो बच्चे अच्छे नहीं थे, थोड़े गुंडे टाइप्स थे। तो मैं ये सत्संग मैंने 3-4 महीने पहले सुना था संगत जी। आज 19 जुलाई है और ये सारी चीज़ें 15-20 दिन पहले के लगभग, हाँ जून में मेरे बेटे के साथ हुई। बट उस समय भी गुरुजी महाराज जी ने रक्षा करी। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, हमारे बेटे ने हमको कॉल किया, पापा आ जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल गए, सभी बच्चों को समझाए कि देखो सब मिलके रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ऐसा। तो वो बहुत बड़ा संकट था, गुरुजी महाराज जी ने उसको हल्के में काट दिया। तो जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज उसको आप सब रीड करें और पढ़ लें, सुन लें, और सत्संग सुनते सुनते गुरुजी महाराज जी से विनती करें कि जो भी संकट है गुरुजी आप उसे काट दें। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही मैसेजेस आए थे, मार्च 24 तेरे पति पे संकट है, मैंने नहीं सुना था और मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था। बट तब भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे पति अंकल की रक्षा की।
मेरी मम्मी के लिए आया था कि माँ पे बहुत बड़ा संकट है। तब तो वो बहुत बड़ा सत्संग था, मैं किसी दिन और शेयर करूँगी। मैं साल भर पहले एक दूसरे चैनल्स में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेरी मम्मी को गुरुजी महाराज जी ने कृपा की, बचाए, रक्षा की। कैंसर तक मेरी माँ का चेक हो गया था और उन सब सारी रिपोर्ट्स फिर अच्छी आई। कैंसर नहीं था मम्मी को और अच्छे से हैं आज। तो वो सत्संग भी अगर मैं सुन लेती तो शायद वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था मम्मी की लाइफ में, वो नहीं आता, वो भी हल्के में कट जाता। तब से मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, सभी सत्संग सुन लेती हूँ और गुरुजी महाराज को शुक्राना करती हूँ कि आप सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमारे बहुत से संकट काट रहे हैं। तो इसी तरह सब पर आप कृपा बनाए रखें गुरुजी। फिर से मैं अनेक बार क्षमा याचना चाहूँगी। और भी मैसेजेस आ रहे थे, गणेश जी नाराज हैं, शायद मुझसे कभी भूल हुई होगी। गणेश जी के जो वाहन है चूहा जिसे कहते हैं मूषक, उसको मेरे द्वारा मैंने अगर कभी मारा है तो मैं बारंबार अनंतम बार गुरुजी महाराज से फिर क्षमा चाहूंगी, सभी संगत से क्षमा याचना चाहूंगी। और भी बहुत सारे मैसेजेस थे, तो मैं बस यही कहूंगी, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो सभी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार क्षमा याचना गुरुजी, अनंतम बार क्षमा याचना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ एक अलग ही अनुभव है और गुरुजी पल पल ऐसा मुझे फील करवाते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, अंग संग हैं। और ये फीलिंग कि परमात्मा आपके साथ है, इससे बेस्ट फीलिंग आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी डॉटर का सत्संग है। एक्चुअली मैं यूएस में रहती हूँ और हम लोग इंडिया गए। जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने वहाँ पे अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग कराई और वहाँ पे मेरी डॉटर ने एक दिन शी वॉज टेकिंग ऑफ हर जैकेट और उसका जो एक लेफ़्ट ईयर का ईयरिंग है वो थोड़ा सा अड़ गया और उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना थोड़ा पेन कर रहा है। मैंने देखा बट इट वाज ऑल गुड। तो उसके बाद हम लोग यूएस आ गए। मैं यूएस आई तो मैंने उस एक दिन नोटिस किया कि मेरी डॉटर ने एक्चुअली मेरे को बताया कि मेरे लेफ़्ट ईयर के बैक में से थोड़ा पस आ रहा है। मैंने अपनी मम्मा को ये चीज़ बोली तो मम्मा ने बोला तो एक काम कर, एक तो हल्दी और घी पीछे लगा और एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा साथ में और गुरुजी का चंदन तिलक भी लगा। तो मैंने ये सब चीज़ें की, वो जल प्रसाद भी दे रही थी। तो उससे क्या हुआ, विद इन 2-3 डेज उसमें एक ड्राई स्किन फॉर्म हो गई और वो पस तो उसी दिन ही बंद हो गई थी। तो बट मेरी डॉटर मुझे उसको देखने नहीं दे रही थी और उसका पेन भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो ड्राई स्किन फॉर्म होने से मुझे उसका कुछ दिख नहीं रहा था पीछे। तो एक दिन हम सत्संग पे गए। जब हम सत्संग पे गए, मैं लंगर प्रसाद खा रही थी और जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी अचानक से मेरी डॉटर रोती हुई आई और बोली कि मम्मा मेरा जो ईयरिंग है राइट ईयर का, उसका पीछे का बैक निकल गया। और मैंने कहा कि आपको वो पेन कर रहा है? वो बोली नहीं, बट स्टिल शी वॉज क्राइंग। और मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ के लंगर कर रही थी और वो आके रोने लगी। तो सब संगत परिवार भी आ गए, पूछा क्या हुआ। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं।
तो मैंने उसको बहुत कंसोल किया, मैंने उसको बोला कुछ नहीं होता, देखो पेन नहीं हो रही है। तो वो बोली कि मम्मा आप इसको पीछे डाल दो, लेकिन वो पीछे जो उसका बंद करने वाला था वो इतना छोटा था कि वो डल ही नहीं रहा था। मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि मैंने डाल दिया और हम लोग घर आ गए। जब हम घर आए तो मैंने बोला कि मैं तेरे इयररिंग्स चेंज कर देती हूँ। तो मैंने उसका वो राइट ईयर का इयररिंग तो चेंज किया, लेकिन लेफ्ट वाला जिसके पीछे ड्राई स्किन फॉर्म थी उसने मेरे को टच नहीं करने दिया। तो मैंने गुरुजी एक दिन जब मैं उसको नहलाने के लिए लेके गई तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप इसकी ये ड्राई स्किन आप ही उतार दो, मेरे को तो ये टच भी नहीं करने दे रही। तो उस दिन नहाने के बाद जब वो आई तो बोलती है मम्मा पीछे से मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैंने देखा कि वो ड्राई स्किन उतर गई है और उसका जो बैक ऑफ द ईयरिंग है मुझे नज़र नहीं आ रहा, वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके ईयर के पीछे पूरी स्किन थी और कोई होल नहीं था जहाँ पे ईयरिंग मुझे नज़र आ रहा हो। तो क्या होता है कि वो मेरे को उसके बाद भी वो मेरे को दिखाती नहीं है। अगले दिन लोहड़ी थी और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था मॉर्निंग में कि शामी तेनू एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने उस दिन ऐसे ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं आज ऑफ़ ले लूँ। मैंने ऑफ़ लिया, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी ऑफ़ लिया और हम लंच करने के लिए किसी एक नई जगह पे गए। जब हम वहाँ गए वहाँ पे सामने एक न्यू पियर्सिंग की शॉप खुली थी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं एक बार ना उस शॉप पे जाके उनसे बात करके आती हूँ। मैं अंदर गई, उनसे पूछा, वहाँ डॉक्टर्स भी थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी डॉटर के ये पियर्सिंग कराई थी और मुझे अब पीछे नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आप उसको ASAP डॉक्टर के पास लेके जाइए। हमने वहीं से ही अपने डॉटर को स्कूल से पिक किया, अर्ली डिसमिसल लिया उसका और उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। मेरा मन बहुत घबरा रहा था और जैसे ही मैंने ऐसा घबरा रहा था मेरे को गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि तू घबराना, तेरा गुरु तेरे नाल, मैं खड़ा तेरे नाल। तो एक सेटिस्फैक्शन जो गुरुजी हमेशा देते हैं, वो पॉजिटिविटी जो गुरुजी हमेशा देते हैं वो मुझे मिली और मुझे पता था कि जो गुरुजी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। हम पीडियाट्रिशियन के पास गए, उसने देखा, उसके बाद उसने वहाँ उसको टेटनस का शॉट लगाया, लेकिन उसने बोला कि इसको इंसीजन करना पड़ेगा और वो निकालना पड़ेगा, विच आई कान डू, बट यू कैन गो टू एन ER और एन अर्जेंट केयर और आई कैन गेट यू कॉन्टैक्ट ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन। तो इतनी देर में वो बाहर गई और वो बोली कि मैंने प्लास्टिक सर्जन का अपॉइंटमेंट ही ले ली है, विदिन 15 मिनट्स है और वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग निकले उसको लेके और वो बहुत रो रही थी, एंग्शियस थी, छोटा बच्चा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी। और जो एड्रेस प्लास्टिक सर्जन का दिया था उसका एड्रेस टोटल्स टू 7 और हमें रास्ते में एक बोर्ड नज़र आया, उस पर लिखा हुआ था जीसस लव्स यू। मैंने अपनी बेटी को दिखाया उसको, मैंने बोला गुरुजी साथ में हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम वहाँ गए, जो डॉक्टर था, जो प्लास्टिक सर्जन जिसने प्रोसीजर करना था, एंड ही वॉज एन ओल्ड गाय एंड ही वॉज सच अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी कि वो बच्चे को जैसे इतने एंग्शियस बच्चों को उसको कैसे काम डाउन करना है, ही न्यू इट। उसने बोला कि सबसे पहले उसने बोला हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो उसने, मेरी डॉटर ने जवाब दिया। उसके बाद उसने बोला कि आई एम वन अमंग 11 सिबलिंग्स। तो वो 11 नंबर का मेरे को हिंट मिलना और गुरुजी का ये बताना कि मैं ही हूँ जो सब कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। और फिर उसके बाद उसको नम करना था ईयर, विच वॉज लाइक उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था मेरी डॉटर के लिए, क्योंकि इंजेक्शंस लगाने हैं ईयर के 2-3 बार नम करने के लिए। तो बहुत रो रही थी, बहुत एंग्शियस हो रही थी, बट डॉक्टर ने किस तरह करवाया, गुरुजी ने उसको स्ट्रेंथ दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि OR में 1 पेरेंट कैन कम। माई डॉटर सेड कि ममा यू कम विद मी। मैं गई उसके साथ और वहाँ पे द सिचुएशन जो थी वो एकदम घबराने वाली थी, लेकिन कैसे उस डॉक्टर ने उस सिचुएशन को लाइट किया एंड विदिन 10-15 मिनट्स वो प्रोसीजर किया एंड माई डॉटर वॉज ऑल हेल एंड हेल्दी, बहुत अच्छी। उसके बाद उसने हंसने लगी और बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग एवरीथिंग वेंट वेल।
उसके बाद मैंने ये चीज़ नोट की कि जब हम सत्संग पे गए, गुरुजी ने उसी टाइम मुझे बता दिया था कि मैंने एक ईयर का तो निकाल दिया है, दूसरा भी तेरे को निकलवाना है। बट उसमें भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स अपनी दे दी और गुरुजी ने बता दिया, गुरुजी ने पल पल गाइड किया कि कैसे क्या करना है। उस दिन छुट्टी लेना was not our plan, it was Guruji's plan. The whole day we spent in this process. और शाम को मुझे वही समझ आया जो गुरुजी ने बोला था कि तेरे को खुशखबरी मिलेगी, और वो खुशखबरी यही थी कि मेरी डॉटर केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड शुक्राना मेरे परमात्मा पल पल गाइड करने के लिए। जब हमारा मतलब हम इंसान हैं और हमारा जो मन है वो कभी कभी डावाडोल होता है, लेकिन गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं और कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, और कैसे अंग संग रह के हमारी सारी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसके लिए तो मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। एक परमात्मा जो पल पल हमारे साथ हैं, उस साथ के अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। बिकॉज अगर परमात्मा जब हमारे साथ होते हैं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कि हाउ यू फील, बिकॉज इट्स अ फीलिंग दैट परमात्मा इज़ विद यू, दैट यू नो। और गुरुजी का सबसे मुझे एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। सिचुएशन जैसी भी हो उसमें भी पॉजिटिविटी देना नोबडी कैन गिव एक्सेप्ट दैट गॉड। एंड शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, कष्टों से निकालने का शुक्राना। कितने बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था, मैंने उसको टाला है, उसके लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए आ रहा था कि उस पर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने उसको नया जीवन दिया, उसके लिए शुक्राना। हमारी इतनी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं गुरुजी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके लिए शुक्राना। छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, उसके लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 26 फरवरी दिन के 10:45 हो रहे हैं संगत जी। और आज गुरुजी महाराज का इंस्टाग्राम में अभी एक मैसेज आया कि जहाँ भी जिस हाल में है तो शुक्राना कर। तो मैं ड्यूटी में हूँ, अभी फ्री टाइम था, क्लासेस मेरी नहीं थी संगत जी, तो मैं जैसे फ्री हूँ तो वैसे ही गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने से पहले अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी कि अगर शुक्राना बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे अनंतम बार क्षमा करेंगे। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी। मैं गुरुजी महाराज से 2024 में जुड़ी थी, और शुक्राना मेरा सबसे बड़ा ये है कि मेरा परिवार, अगर हम जिंदा हैं तो गुरुजी महाराज की कृपा से जिंदा हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, और बहुत सारी खुशियाँ आई हमारे जीवन में, दुख भी आए, मगर हमने बिल्कुल साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा देखी कि गुरुजी महाराज की कृपा से हम कैसे इन दुखों से हम बाहर निकले। इस बीच मेरे पिताजी की कैंसर से डेथ भी हुई, तो गुरुजी महाराज ने पहले ही मुझे अपने मैसेजेस के माध्यम से बताया था कि पापा शायद नहीं रहेंगे, मगर उसका दुख बहुत हुआ संगत जी। मगर उसका एक बहुत बड़ा शुक्राना इसलिए कि मेरे पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और ये सत्संग में पिछले 1 महीने से सोच रही थी शेयर करूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या बोलूं, क्या शेयर करूं। तो शायद आज गुरुजी महाराज ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर 1 महीने में ही उनको गुरुजी महाराज की शरण में मोक्ष प्राप्त हुआ, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उसके लिए भी मैं शुक्राना कहूँगी। और
बहुत सी समस्याएं आई, मगर साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा से मैं मेरा परिवार निकलते जा रहे हैं। कई एक्सीडेंट्स हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बार बचाया। बहुत बार बीमार हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें साक्षात बचाया। तो संगत जी, मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहूँगी और अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे, सबकी बच्चे स्वस्थ रहें, सबका परिवार खुश हो, सब पे गुरुजी महाराज की कृपा हो। और हम बच्चे हैं आपके गुरुजी महाराज, अगर जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, सब संगत परिवार को क्षमा कीजिएगा, सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। और शुक्राना सेवा और ऐसे ही अपनी मंत्र जाप की सेवा सिमरन हमेशा हमें बख्शते रहिएगा गुरुजी महाराज। अपने सत्संग में बुलाइएगा गुरुजी महाराज। सत्संग में जाने की भी बहुत महिमा है संगत जी। मैंने जब तो 2024 में जुड़ी थी, जब मैंने तब सत्संग सुनने शुरू किए थे। सत्संग सुनवा के ही गुरुजी महाराज बहुत सी बीमारियों को काट देते हैं, और सत्संग में बुलवा के भी गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काट देते हैं, बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ, अचानक सत्संग में बहुत मैं 2 साल से शेयर करती आ रही हूँ। आज ये जो भी मैं सत्संग बोल रही हूँ, ये गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो सत्संग में जाएं, सत्संग करें। अकेले भी सत्संग हम घर पे कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी महाराज के सामने दिया जला के बैठ जाएं। एक साफ जो गुरुजी महाराज का ग्लास होता है जल प्रसाद जिसमें हम रखते हैं, उसको ढक के रख दें। 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के भी हम अकेले सत्संग कर सकते हैं। और जहाँ भी अगर सत्संग हो रहा है तो कोशिश करें कि हम सत्संग में जाएं। गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काटते हैं। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं या क्या भी आने वाला समय कैसा है, बस गुरुजी महाराज की कृपा से सब कटते जाता है। तो संगत जी, और ज़्यादा ना बोलते हुए फिर से एक बार क्षमा याचना चाहूँगी, अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप से सत्संग को यहीं रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।